जोड़ो भारत के तहत स्नेहालय, युवा निर्माण, अनम प्रेम, समीरत्न, हेल्प मिशन और कई संस्था मिलकर पूरे भारत में मोहब्बत और अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए भारत से बांग्लादेश यानी महाराष्ट्र अहमदनगर से नौखाली का सफल सद्भावन साइकिल यात्रा किया जा रहा है, जहां आज हावड़ा टिकियापाड़ा के रेबिका स्कूल से शुरू होकर बांग्लादेश लगभग 12 साइकिलिस्ट अमन और शांति का पैगाम लेकर आई जाएंगी। डॉक्टर गिरीश संस्था के कन्वेनर ने कहा कि इस साल भारत अमृत महोत्सव और स्वर्ण महोत्सव मना रही है, जो अमन और पैगाम का संदेश होगा। साथ ही समीरत्न हेल्प मिशन के डायरेक्टर मामून अख्तर ने कहा कि हम लोग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बेल पर ज्यादा चर्चा करते हैं, पर हजारों अभी भी भूखमरी के शिकार हैं। बच्चे फीस बिना स्कूल के बाहर हैं और मेडिकल की सुविधा में कमी है, इस पर चर्चा कम होती है। यहाँ माही जुबेर के अलावा कई और शख्सियत मौजूद थे। आइए देखते हैं। इस साल हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, साथ में ही बांग्लादेश का भी मुक्ति का स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की भी जन्म शताब्दी इसी साल मनाई जा रही है और भारत ने जो पाकिस्तान पर एक जीत हासिल की थी 1971 में, उसका भी स्वर्ण महोत्सव इसी साल मनाया जा रहा है। तो हमें ऐसा लगा कि इन सभी औचित्यों को जोड़ के एक सद्भावना साइकिल यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त देश की सबसे बड़ी ज़रूरतें बहुत हैं देश की, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है सद्भावना की, क्योंकि हमको अगर एक राष्ट्र के रूप में प्रगति करनी है तो हमको सद्भावना बढ़ानी पड़ेगी, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलने को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए तो हमको आज़ादी 75 साल पहले मिल चुकी है। तो ये भाव था हमारे मन में। इसके लिए 5 राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड होते हुए हम लोग 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा चलाने वाले हैं। 100 युवा इसमें शामिल होंगे जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और हम लोग फिर बांग्लादेश में नौखाली में जाके इसका समारोह करेंगे। इसकी शुरुआत गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को हुई थी और 2 अक्टूबर को अहमदनगर का जो फोर्ट है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि देश के सभी नेता 1942 से 45 तक 3 साल हमारे अहमदनगर के जेल में थे, और नए भारत का निर्माण कैसा हो इसकी सारी योजनाएं हमारे गांव में अहमदनगर में फोर्ट में बनी, क्योंकि सारे नेता नेहरू जी, सरदार पटेल सब वहाँ थे। तो ये कारण था कि वहाँ से ये यात्रा हमने शुरू की। दूसरा तो नौखाली क्यों जा रहे हैं, तो नौखाली में जब इंडिया भारत पार्टीशन हुआ था तब महात्मा गांधी नौखाली गए, क्योंकि वहाँ दंगे बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, और उन्होंने 125 दिन वहाँ रह के शांति लाई। और 6 डिवीज़न ब्रिटिशों की फौज उधर पंजाब और सिंध में लड़ रही थी, फिर भी शांति नहीं आ रही थी, लेकिन एक आदमी की 1 मैन आर्मी वहाँ पे महात्मा गांधी थे, उन्होंने लोगों में सद्भाव पैदा किया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि गांधी जी की जो सोच है कि शांति शांति से ही आती है, शांति बंदूक से कभी नहीं आती, तो शांति शांति से लाना चाहते हैं। इसके लिए ये सद्भावना का सबसे बड़ा केंद्र है। तो वहाँ पे बहुत साल तक शांति रही, आपस में सद्भाव रहा लोगों में, तो वहाँ हम लोग समझते हैं कि वो एक पिलग्रिम सेंटर है, वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पे गांधी आश्रम ट्रस्ट है, उसने हमको न्योता दिया है वहाँ आने का, तो इसके लिए ये यात्रा नौखाली तक जाएगी। आखिर क्या वजह है कि सद्भावना साइकिल जो है यात्रा, क्या कारण है ये अमन और पैगाम पहुंचाने का? लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि आपस में साइकिल क्यों चुना आपने? साइकिल का एक तो ये ऐसा है कि ये पर्यावरण के लिए साइकिल बहुत एक सही चीज़ है। अगर आप गाड़ियों से भी जा सकते हैं, मोटर बाइक साइकिल पे भी जा सकते हैं, लेकिन आप फिर पेट्रोल जलाएंगे, सृष्टि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि अपनी ग्रीन फुटप्रिंट पीछे रहें। दूसरी बात तो यह है कि साइकिल आम आदमी का चलने का, ज़िंदगी जीने का साधन है, तो ये आम लोगों की पहल है, ये कोई गवर्नमेंट की पहल नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की पहल नहीं है, ये यहाँ के आम लोगों की एक पहल है। तो आम लोग जिस माध्यम का उपयोग करते हैं एक दूसरे के पास जाने के लिए, उसी माध्यम को हम लोग चुनना चाहते थे। ज़्यादातर अपने देश में गरीब लोग रहते हैं, तो हम लोग साइकिल पे जाएंगे तो आम आदमी के पास जाएंगे, हम गाड़ियों से जाएंगे तो शायद लोग हमारे पास भी नहीं आएंगे। तो मकसद ये था साइकिल को चुनने का। फिर ये भावना साइकिल यात्रा जो है देश का जो है भविष्य को बदलेगा। ये देश के भविष्य के बारे में बदलने की तो कोशिश है, कितना बदले जानते नहीं है, लेकिन ये जो 100 लोग साथ में चलेंगे इनकी भावनाएं ज़रूर बदलने वाली हैं, और इनको ज़िंदगी हम लोग 500 चेंज मेकर से मिल रहे हैं। जैसे कि आज हम लोग समरिटन हेल्प मिशन में, और सबकी इच्छा थी कि मामून भाई से मिले, समरिटन संस्था देखें, एक प्रेरणा ले अपनी ज़िंदगी के लिए। तो युवाओं के बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है इस देश में हमें
हमें ऐसा लगता है कि वो है कि उनको ज़िंदगी का मकसद देने में हम लोग नाकामयाब साबित हो रहे हैं। तो उनको मकसद देने का हमारा पर्पज़ है। तो मुझे लगता है कि यही लोग जब सामाजिक कार्य करेंगे, प्रेरणाएं लेंगे अलग अलग लोगों से, तो ये समाज में सद्भाव के लिए बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो इस यात्रा से सद्भाव होगा ऐसा नहीं है, लेकिन सद्भाव का जो बीज है वो कहीं ना कहीं इस ज़मीन में डालने के लिए ये सद्भावना यात्रा कुछ काम जरूर करेगी। कौन लोग शामिल है ये आपकी इस रैली में, कौन कौन से लोग शामिल हैं? एक तो इस यात्रा सिर्फ स्नेहालय संस्था ने इनिशिएट की, लेकिन बहुत संस्थाओं का सहयोग है। इसमें समरिटन हेल्प मिशन का नाम मैं लेना चाहूँगा, परिवार केंद्र संस्था है जो सहयोग कर रही है, केयरिंग फ्रेंड्स नेटवर्क हैं जो सहयोग कर रहा है हमारे रमेश अंकल कचोलिया, फिर रोटरी क्लब्स बहुत जगह पे सहयोग दे रहे हैं, रोटरी क्लब 3132 इसमें सहयोग दे रहा है, इसमें हिंद सेवा मंडल और सारड़ा कॉलेज एक संस्था है वो भी सहयोग दे रही है, इसमें 57 महाराष्ट्र बटालियन ने भी सहयोग दिया हुआ है। तो ये सबका सहयोग है। और इसमें अभी कुछ लोग जो है सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता है, फाउंडर्स है, इसमें कुछ लोग लॉयर्स हैं, कुछ लोग इसमें आर्किटेक्ट्स हैं जो केरल से आए हुए, एक है हमारे भाई अजीत, कुछ लोग हैं जो विदेश से आए लेकिन भारत को अपनी मातृभूमि समझते हैं, जैसे ये निक और जॉयस हैं हमारे साथ में। ये लोग 6 साल से यहाँ रहते हैं और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए काम करते हैं। तो ये सब लोग हैं। इसके अलावा स्लम्स के बच्चे हैं, इसके अलावा जो कुछ ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती उससे पीड़ित बच्चे भी हैं, इसमें स्लम्स के बच्चे हैं, इसमें नोमैडिक ट्राइब्स के भी कम्युनिटी के हॉस्टल से आए हुए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं। तो ये एक बड़ा मिक्स क्राउड है। बहुत बहुत धन्यवाद। मामून साहब से भी मैं पूछूंगा कि आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देश की दशा बदलेगी सद्भावना साइकिल यात्रा? देखिए, गांधी जी तो पूरे विश्व के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज दुनिया में जितने भी नॉन वायलेंस के तहरीकें चली हैं, चाहे नेल्सन मंडेला हो या दलाई लामा हो, सब ने उनसे प्रेरणा लिया है। आज़ादी के 70 साल बाद भी हम लोग बहुत ऐसे मानसिकता से जूझ रहे हैं। कहीं कहीं सद्भावना बिगड़ जाता है देश में, कहीं एक दूसरे से नफ़रतें होती हैं। तो मकसद ये है कि नौजवान पीढ़ी है देश के, विभिन्न क्षेत्र के हैं, विभिन्न राज्य के हैं, और जुड़कर एक यात्रा निकालने का मकसद है। साइकिल यात्रा निकालने का मकसद है कि हम अपने रास्ते में हज़ारों लोगों से मिलें, लोगों से अपनी बातें करें, उनको ये मकसद बताएं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और अगर इस कोशिश में हम लोगों को भी जहन को बदल सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि सद्भावना यात्रा की कामयाबी है। आज हमारे पड़ोस राज्य हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, सब एक हमारा देश का ही सब हिस्सा है। और कभी हम एक साथ थे, आज हम अलग अलग हैं, लेकिन हम तो यही देश इसी के तो उपज हैं। तो आज ये सद्भावना यात्रा में और बिलखुसूस नौजवानों के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जुड़े हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब जुड़े हैं। तो हर आदमी अपने दिल में सोच ले सकता है कि दुनिया का अगर खुश रहना है तो हमें शांति रखना है, हमें एक दूसरे से नफ़रत नहीं करना है, हमें मिलजुल कर दिवाली भी मनानी है, मिलजुल कर ईद भी मनाना है, और साथ ही साथ नौजवानों को जीने का मकसद देना है कि हमारा सोच जो है, हमें ये सोच हिंदू और मुस्लिम से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम करना है कि दुनिया में भूख और गरीबी का कोई मज़हब नहीं होता है। और हमारे देश में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग शाहरुख खान के बेटे का बेल पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन हज़ारों करोड़ों इंसान अभी भी भूखमरी के शिकार हैं, स्कूल में हमारे बच्चे बाहर हैं, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उस पर चर्चा होना चाहिए। इसलिए हम अपने बच्चों, जो आज सद्भावना यात्रा महाराष्ट्र से, अहमदनगर से निकली है, वो रास्ते में हज़ारों चेंज मेकर से मिलते आ रहे हैं, जो खामोशी से समाज में बदलाव ला रहे हैं। तो उनसे मिलने के साथ हो सकता है कि इन भीड़ में एक नौजवान भी निकले, वो भी हज़ारों बच्चों की, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी चेंज करे। और ये कोई कमिटमेंट नहीं है कि सब चेंज होंगे, लेकिन शुरुआत और मतलब काम को जारी रखना पड़ेगा। आज़ादी उस वक्त मिली थी जब जद्दोजहद जारी थी। आज 70 बरस हो गए हमारी आज़ादी के, लेकिन आज भी हम बहुत से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा मकसद ये रहना चाहिए। इसीलिए सद्भावना यात्रा का मकसद था, और साइकिल यात्रा का मकसद ये एक मैसेज भी देना था कि हमें आम आदमी से मिलना है।
हमें ज़मीन पे रहना है, आम आदमी से मिलना है। इस देश में आम आदमी की आबादी बहुत ज़्यादा है, उससे मिलना है और पर्यावरण को ठीक करना है। और हमारे ज़िंदगी में जो लाइफ में साइकिल का प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक मकसद था। और मैं अपने जो हमारे गिरीश सर हैं, गिरीश भाई, गिरीश कुलकर्णी, जिनको हम लोग ने कई बार सत्यमेव जयते में भी देखा है। और इस न्यायालय का काम जहाँ पर हज़ारों एड्स पीड़ित बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके जो मतलब बहुत से यतीम बच्चे हैं, बहुत बड़ा हज़ारों बच्चों को अपने हाथों से उनकी ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि गिरीश सर और उनकी पूरी टीम आज समैरिटन हेल्प मिशन में आई है। यहाँ पर जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपने अधिकार, कयूम भाई, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, मैं तो हर बार यही बोलता हूँ कि हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो अभी जो बदलाव ला रहे हैं। जो छोटे छोटे मुद्दों को सामने ला रहे हैं वो बड़े बड़े चैनल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप जैसे लोगों को, आप जैसे मीडिया पर्सन को सलाम करता हूँ। मामून साहब, एक और सवाल है मेरा, सवाल आप ही से जुड़ा है कि जिस तरह से आप सद्भावना साइकिल यात्रा में जुड़े हैं जी, तालीमी मेयार जो है अभी कहाँ तक गिरा हुआ है, उसको कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि आप जो है, देखा गया है, मैंने स्टडी किया है कि आपको 7 क्लास में फीस की वजह से आपको निकाल दिया गया था और आपने तहैया किया था कि एक दिन ऐसा व्यवस्था पैदा करेंगे जो किसी को निकाला नहीं जाए फीस की वजह से, और आज ये स्कूल आप चला। बिल्कुल, मेरे बाद मैं किसी को 7 तक तो निकलने ही नहीं दूंगा। और उम्मीद है कि मैं एक ही चीज़, मैं व्यवस्था कैसे ठीक किया जाए? नहीं, व्यवस्था हम सबको ठीक करना होगा। अगर हम 100% अगर सरकार पर, गवर्नमेंट पर डिपेंड हो जाएंगे, देखिए आज के ज़माने में हमें खुद रिस्पॉन्सिबल लेना है एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री। समाज के जो हम लोग शहरी हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर एक आदमी जिसका बच्चा एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, अगर अपने पड़ोस के बच्चे को भी जिम्मेदारी ले ले कि हमको उसके साथ भी पढ़ाना है, तो ये बदलाव आ सकती है। लेकिन अगर वो नहीं ले तो भी छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशन खड़े हो रहे हैं, चाहे टिकियापाड़ा में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़े हो रहे हैं, कलकत्ता में बहुत इंस्टीट्यूशन खड़े हैं, अब उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और उनका वन एजेंडा फोकस होना चाहिए कि हमें 5 साल, इस तरह सरकार एक एजेंडा लेती है, 5 साल का 5 ईयर प्लान होता है, इसी तरह से हम लोग एक एक एरिया को, जैसे मैंने टिकियापाड़ा को कोशिश किया है, एजेंडा लिया है कि 10 वर्षों में हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% हर बच्चा स्कूल में उसके पास क्लास 10 और क्लास 12 वो पास कर जाए। किसी भी घर में ऐसा बच्चा न बचे जिसके पास 10 और 12 की डिग्री ना हो। फिर फ्यूचर हम देखेंगे, उनको IPS बनाना है, WBCS बनाना है, उनको कुछ भी, लेकिन ये मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, और होपफुली आपने WBCS का बात किया, सेकुलर इंडिया की सोच जो है WBCS में कैसे डालेंगे? देखिए, जब हम लोग WBCS या UPSC में हम जिन बच्चों को ग्रूम करेंगे, उनको यही बताना है कि आप जिस कुर्सी पर बैठेंगे, आप आम आदमी के लिए काम करेंगे, आप करप्शन फ्री इंडिया बनाएंगे, और आप वहाँ पर देश के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, आप जब देश के लिए काम करेंगे तो आपकी रोजी रोटी भी चलेगी, आपके परिवार भी सर्वाइव करेगा। लेकिन आप एक हॉनेस्ट अफसर बनिए, ताकि यही समाज का सबसे बड़ा दिन होगा। जब आम आदमी सरकारी दफ्तर में जाता है तो बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जो सरकारी जो लोग होते हैं, कभी कभी उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, कुछ इतने अच्छे होते हैं कि उनको प्रेस किया जाता है। तो वो हर आदमी, हर जो WBCS हो या UPSC हो या IPS बने, तो एक रोल मॉडल ऑफिसर बने, ताकि उनको देख के दूसरे बच्चे, यही बदलाव मुझे लगता है, यही सेकुलर इंडिया यही क्रिएट होगा। ये सद्भावना जो साइकिल यात्रा है, मैं देख रहा हूँ कि ये शुरू हुई है 2 अक्टूबर से। कैसे सेकुलर इंडिया बनेगा? देखिए, सेकुलर इंडिया की बुनियाद तो गांधी जी ने आज़ादी के वक्त ही डाल दिया था। उसी ट्रेंड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और कुलकर्णी सर जैसे और मामून अख्तर साहब जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो इंडिया जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको इन रियल सेंस में लाने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे, और हमारा जो सपना जो है साकार होते जाएगा। और हम जहाँ पर खड़े, इसी जगह पर खड़े, मुझे लगता है कि यहाँ से ये एक बुनियादी जगह है जहाँ पर सेकुलरिज्म की बुनियाद, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मामून अख्तर
साहब ने और जहाँ टीकापाड़ा के और दीगर लोगों ने डाला है। जहाँ पर आप देखिएगा ये समरिटन मिशन स्कूल है तो ये मुस्लिम इलाके में, लेकिन यहाँ पर आपको हर मतलब ज़ात के लोग मिलेंगे। यहाँ पर हर मज़हब के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। आपको बता दूँ कि पिछले साल यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 2 बच्चे जो है अमेरिका सर के कुछ हिस्सों तक गए थे, जिसमें एक हिंदू था और एक मुसलमान था। ये मुस्लिम इलाका है, हो सकता था 2 मुस्लिम भेजा जा सकता था, लेकिन इस सेकुलरिज्म ढांचे को मतलब बचाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि हम यहाँ पर जो खड़े ये इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, यहाँ से एक सेकुलरिज्म की आवाज़ भी हम बुलंद कर रहे हैं। कितना अधिकार है बताइए। देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस माहौल पे खड़े हैं जहाँ पे मेरे सर आए हुए हैं, मामून सर हैं, मेरे और भी सब बड़े लोग हैं। इन लोग क्या हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हम लोग जो आज फील्ड में ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अहम बातें हैं कि किसी भी चीज़ को ज़रा सा भी अगर अपने अंदर हम अहम और गुरूर में ले लेते हैं तो फिर वो चीज़ नाकामी में आ जाती है। तो हमारे लिए ये लर्निंग है कि हम लोग अपने आप को ज़मीनी स्तर पे रख के लोगों के हित में, लोगों के भलाई के लिए काम करते जाए, बिना अपना स्वार्थ के लिए कर। तो हमारा ये लर्निंग रहा और अपना अधिकार हमेशा लोगों के साथ खड़ा है, उनके राइट्स के लिए, खास करके बच्चों और महिलाओं के लिए। हम हमेशा सर के आभारी रहते हैं कि हमेशा सर हम लोगों को, मामून सर हमेशा अच्छे बुरे की समझ देते रहते, गाइडेंस देते रहते। तो इनसे अच्छी सरपरस्ती और कयूम भाई जैसे भाई की सरपरस्ती और भी मेरे बड़े लोग हैं, इनसे खूबसूरत चीज़ हम लोगों के लिए और कुछ नहीं है। तो ऊपर वाले से दुआ है कि इन लोग की गाइडेंस में हम लोग काम करते रहें। थैंक यू। सद्भावना साइकिल यात्रा। So on our t-shirts in here you can see let's celebrate diverse unity. To me that's very, very important. When I first came to India, you couldn't get anywhere more different than where I come from. To appreciate differences, it's very, very important because we're all different, but we all want the same thing. So being part of this rally, only on the last leg we joined them, but we're so proud to be here, and let's celebrate diverse unity. Thank you. So I'm very excited to be joining the cycle rally here in Calcutta. Calcutta, a beautiful city. I'm excited to see more of West Bengal as we head to the Bangladesh border. And yes, the cycle yatra is about what connects us, not what divides us.